आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशल अध्यापकों के होनहार विद्यार्थी अपनी कला का करते प्रदर्शन। हर गांव कहते हैं शिक्षक यदि अपनी जिद पर आ जाए तो वहां एक चरवाहा को भी सम्राट बना देता है। यह बात सदियों पहले सिद्ध हो चुकी है जब एक शिक्षक चाणक्य ने साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया, जिसकी गाथा हमें आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता है, भविष्य और प्रलय उसकी गोद में खेलता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद विकास खंड हलगांव के ग्राम रक्षा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों में देखने को मिला, जहां प्रतिभा तो कूट कूट कर भरी थी तो वहीं आदर और संस्कार बच्चों के चेहरे पर चमक रही थी। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता डॉक्टर पवन शुक्ला के अनुसार विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत दिगपुर के ग्राम रक्षा प्राथमिक विद्यालय में जहां 45 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहीं 2 अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। 2 रसोइयां जो विद्यार्थियों के लिए शुद्ध भोजन तैयार करती हैं। प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज विजय मिश्रा जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा, यह हमारा सौभाग्य है जो हम शिक्षण कार्य करते हुए विद्यार्थियों में गुण करने का कार्य करते हैं, जिसे देश का निर्माण होता है। तो वहीं अध्यापक इकबाल हुसैन बच्चों को लेकर उत्साहित नजर आए। कहा कि जब बच्चों को हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, जिसके बल पर हम अपना हुनर और विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभा को बाहर लाते हैं, जिससे एक सामाजिक जानकारी विद्यार्थियों में आती है। विद्यार्थियों से पूछे गए हर सवाल के मिले सही जवाब को लेकर जहां संवाददाता डॉक्टर पवन शुक्ला द्वारा विद्यार्थियों को उपहार देने की बात कही तो वहीं बच्चों के चेहरे पर नई मुस्कान देखने को मिली। आइए जानते हैं प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार की आज भी अपनी नई पहचान और नई उमंग के लिए शिक्षक साथ में कार्य को बच्चों को ग्रहण करवाते हुए विजय मिश्रा और इकबाल हुसैन। डॉक्टर पवन शुक्ला की रिपोर्ट। समस्याओं को ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी में हम भी बच्चे बन जाते हैं, तो भी बच्चे धीरे धीरे खेल खेल में सीखते हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे अपर लेवल के तो बच्चे हैं नहीं। चलिए, बहुत अच्छा सर लगा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे हैं इनके गार्जियन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम बिल्कुल ये एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ये नियमित विद्यालय भेजें। जो बच्चे नियमित विद्यालय जब आते हैं तो कुछ न कुछ जरूर सीख कर जाते हैं। जहाँ बच्चों में गैपिंग आ जाती है, फिर जो चीज़ आज बताएगी वो फिर बच्चे सीख नहीं पाते, उनमें लर्निंग गैप बढ़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है, लर्निंग गैप बढ़ता चला जाता है। तो हम इन बच्चों के माता पिता से जरूर एक निवेदन करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजें। अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी आ गई या कहीं जाना है, शादी ब्याह, तो एक अलग मैटर रहता है, लेकिन अगर बच्चे घर में हैं तो उनको नियमित रूप से विद्यालय जरूर भेजें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम इकबाल हुसैन, मैं यहीं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद का रहने वाला हूँ। तो देखा कि जैसे कई यहाँ अध्यापक ने किस तरीके से बताया कि वास्तव में अगर जो विद्यार्थी होते हैं अगर नियमित रूप से आते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। हालांकि अब छुट्टी हो चुकी है और सब बच्चे विद्यार्थी जो अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन वास्तव में कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर लाइन पे देख करके दे रहे हैं, यहाँ से हम जब कुछ दिन के बाद आएंगे तो यही बच्चे कोई दरोगा बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई थानेदार बनेगा, मतलब इसी प्रकार से प्रतिभाएं निकल के आएंगे जो हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बच्चे हैं इन चीजों से भी मिलाएंगे और अध्यापकों का जो कर्तव्य होता है वो कैसे निभाते हैं इस भी बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड हरगांव में हम लोग आए हुए, जहां एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय रक्षा। तो इस रक्षा गांव में आज आए हुए हैं जहां पर बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रतिभावान बच्चा कहीं भी हो वो अपने प्रतिभा का निखार ले ही आता है। तो ऐसे ही कुछ रिक्शा जो विद्यालय है यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक से एक प्रतिभावान है। तो कुछ बच्चों को आज हम आपको अपने चैनल जब बोलेगा हिंदुस्तान के माध्यम से मिलवाते हैं और उनकी प्रतिभाओं का जो सुरूर है वो सामने लेकर के आते हैं। और जो यहाँ के अध्यापक है, कहा जाता है वास्तव में कि एक जो अध्यापक होता है और उन बच्चों में जान ऐसे डाल देता है, उनमें एक निखार लेकर के आता है। और यह भी कहा जाता है कि एक चाणक्य रूप होता है जो एक चरवाहा को भी एक सम्राट बना देता है। तो ऐसे भी यहाँ पर अध्यापक हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों से यहाँ पूछते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभावान हैं वो किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे अपने माता पिता का और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। भले ही आज की दुनिया में बड़े बड़े विद्यालय खुल गए हैं, प्राइवेट हो गए हो, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की आज भी उससे ज्यादा वैल्यू है। अगर जो कहा जाता है कि जो आज IAS PCS निकल के आ रहे हैं ये लोग भी प्राथमिक विद्यालय से ही निकल के आए हैं। तो आइए बच्चों से मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या नाम बेटा आपका है? नैतिक कुमार वर्मा। नैतिक कुमार वर्मा जी, क्या करते हैं यहाँ? पढ़ते कैसा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 4-5। 4 नहीं, 1 में पढ़ते होंगे ना? 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। पापा किसान हैं। कितने भाई बहन हो? 5 लोग हो। अच्छा, यहाँ जब पढ़ते आप हो तो कैसा क्या लगता है? गुरु जी से को डांटते हैं या कुछ कहते हैं? सर डांटते नहीं है और सर अच्छे से समझाते भी है। अच्छा, अच्छे समझाते हैं। तो क्या क्या समझाते हैं आपको? सर जो हमसे पूछते हैं, जो हमको अच्छा जो हम उसे बता नहीं पाते हैं
और जैसे हमको कुछ पता नहीं होता इसलिए हम पूछते हैं। जो पता नहीं होता वो आप पूछ लेते हैं, तो समझा देते हैं वो आपको। वेरी गुड। अच्छा ये सोचो आपको क्या बनना पढ़ लिख करके आगे है? टीचर। टीचर बनेंगे। वेरी गुड। तो देखा जिसे एक वास्तव में कहा जाता है कि टीचर एक ऐसी चीज होती है जो एक निखार लाती है। तो इस बच्चे में जो काबिलियत आज है, तो आगे चल करके भी, हालांकि कक्षा 5 में ये है, अभी इनकी शिक्षा आगे है, और जो टीचर ने इनमें गुण दिए तो ये स्वयं टीचर बनना चाहते हैं, ऐसी नहीं मनसा लेकर के आए हैं। हमारे बीच में और भी है। इधर आपका क्या नाम है? आपका है आलोक यादव। आलोक यादव। तो किस क्लास में है आप? 4। 4 में है। तो यहाँ पढ़ाई कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा। देर में कब कब आते हो? यह देर में कभी स्कूल आए हो? नहीं आए हो? टाइम से आते हो। वेरी गुड। तो क्या लगता है आपको यहाँ पढ़ लिख करके कैसा क्या बनेगा? कुछ प्लानिंग किया आपने है? मतलब क्या बनोगे पढ़ लिख करके? जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो क्या बनोगे जा करके? गुरु जी ने कुछ बताया या आप सोचेंगे आप डॉक्टर बनेंगे? वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि प्रतिभा जो है अपने आप निखर के आती है, उनको ऐसा महसूस होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक से एक बच्चे वेल अप टू डेट हैं। ये नाम तो केवल बड़े विद्यालयों के होते हैं कि यहाँ विद्यालय वहाँ विद्यालय की, प्राथमिकता विद्यालय की आज भी एक वैल्यू अपनी बनी हुई है। हमारे पीछे छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम उनसे भी पूछें। बेटा यहाँ आगे आओ, क्या नाम है आपका? निकिता यादव जी। किस क्लास में है? 5 में है। अच्छा यहाँ के जो गुरु जी हैं क्या पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। अच्छा आपको क्या पढ़ने में अच्छा लगता है? अंग्रेजी और हिंदी अच्छी लगती है। वेरी गुड। पापा का नाम क्या है? तो देखा कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं मतलब बेहिचक, हालांकि हमने कई जगह गए हैं तो वहां पर बच्चे कुछ बोलने में हिचक करते हैं, लेकिन इस विद्यालय के जो बच्चे हैं पटापट बोलते हैं। तो अभी तो हमारी जो चर्चा चल रही थी बच्चों से चल रही थी, अब बच्चों के गुरु जी से भी हमारी मुलाकात होती है, उनसे भी मिलवाते हैं आपको हैं और देखते हैं किस तरीके से है। सर आप थोड़ा सा आगे जाइएगा। सर पहली बात आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आपके बच्चे इतने प्रतिभावान हैं, पटापट जवाब दे रहे हैं। तो सर क्या लगता है बच्चों को देख करके आपको है? बच्चे जो है अपना जो सीखते हैं उसको जवाब देने में भी नहीं हिचकते हैं, और नियमित विद्यालय भी आते हैं बच्चे टाइमली, और उसके जो है अच्छी से पढ़ाई करते हैं सभी। सर ऐसा कैसे, किस तरीके से हम मैनेज करते? कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल अबोध होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अनुशासन बना हुआ है, एकदम लाइन से खड़े हुए हैं और फटाफट सब जवाब दे रहे हैं। तो सर कैसे क्या मैनेज करते हैं इसको? खैर बच्चों के स्वभाव होता है, थोड़ा शरारतपन होता ही है, और बच्चे यहाँ भी अपना थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, लेकिन अनुशासित भी रहते हैं उसके साथ साथ। अगर हम लोग कहते हैं, सर हमारे साथी सर जो हैं वो अगर कहते हैं तो बच्चे लाइन से या खड़े भी होते हैं आराम से और अनुशासन में रहते हैं। और फिर थोड़ा बहुत तो बच्चों का स्वभाव रहता है शरारत जैसा, खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और खेल खेल में ही हम लोग इनको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। जैसे आप समूह में खड़े हैं, सभी बच्चों को गिन लीजिए, तो इस प्रकार से काउंटिंग का भी उनको अभ्यास हो रहा है, गिनती का ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार से खेल खेल में भी ये लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर कभी कुछ ऐसा आया कि जिसने माता पिता इनके बच्चे कभी आए जो होते हैं वो आए हों, आपसे शिकायत किया हो कि हमारे बच्चे को ये नहीं मिला, हमारे बच्चे को वो नहीं मिला, हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ, ऐसा 1-2 केस आए जरूर, जो कभी कभी तो गार्जियंस ये बताते हैं कि मेरे बच्चे का जो पैसा नहीं आ रहा है जी, तो उसमें समस्या ये होती है। शिक्षा को लेकर के कोई शिकायतें नहीं है, बाकी कुछ गार्जियन हैं भी जी जो बच्चों के लिए भी संजीदा रहते हैं, और वो उनकी भी शिकायत के रूप में एक बताते हैं कि इनका ज़्यादा विशेष ध्यान रखें गुरुजी। तो हम लोग भी उनको यही सलाह देते हैं कि हमारे पास तो बच्चा रहता ही है, साथ में आप भी जब इस पे ध्यान रखेंगे, इसकी नियमित दिनचर्या का पालन कराएंगे और नियमित विद्यालय भेजने पे विशेष जोर दीजिए। तो हमारा ज़्यादा फोकस बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने पे रहता है। हमारे यहाँ उपस्थिति भी लगभग 80% तक रहती है नियमित, ये सब चलता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार मिश्र, मैं सहायक अध्यापक हूँ और यहाँ पास में लक्ष्मणपुर में मेरा निवास है। तो देखा कि गुरुजी ने जैसे बताया कि वास्तव में एक चीज़ होती है कि जो सर्वप्रथम गुरु होता है वो माता पिता होता है, वहीं से बच्चे की जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ होती है। यहाँ पर तो तीसरे गुरु होते हैं। हमारे बीच में जैसे कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में एक से गुलदस्ता है। तो यहाँ जैसे राम हुए, रहीम हुए, तो ऐसे हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम हुए, तो ऐसे हमारे बीच में इकबाल साहब जी हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, थोड़ा बताते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमने समय दिया हमको अपना कीमती। शुक्रिया आपका। सर कैसा क्या है बच्चों में लगता है जैसे आप पढ़ा रहे हैं इनको? हैं सर बस बच्चों में आकर हम खुद बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ में घुल मिल जाते हैं, तभी पढ़ने का माहौल बनाते हैं। क्योंकि जब बच्चों के साथ जब एक माहौल बनाते हैं कि एक सहज माहौल हो जाए,
जब बच्चे टीचर के साथ सहज हो जाते हैं तो अपनी जो समस्याएं होती है वो बच्चे टीचर के सामने रखते हैं कि हमें सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, फिर उनको उन समस्याओं को ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी में हम भी बच्चे बन जाते हैं, दो भी बच्चे धीरे धीरे खेल खेल में सीखते हैं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे अपर लेवल के तो बच्चे हैं नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।